मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रावण के पुत्र मेघनाथ की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब आपको इस कथा से अवगत कराते हैं। हालांकि इस कथा का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है, न ही तुलसीदास के रामचरितमानस में मिलता है। तमिल भाषा की कथाओं में इसका उल्लेख मिलता है। इसलिए आज हम आपको तमिल भाषा में वर्णित कथा के अनुसार बताने जा रहे हैं। जब तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को ज्ञात हो गया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का स्वरूप हैं। वह अपने पिता रावण और माता मंदोदरी व पत्नी सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। वह सुलोचना से मिलना नहीं चाहता था, क्योंकि सुलोचना के आंसू देखकर भावुक हो जाएगा और युद्ध में कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। वह अपने पति मेघनाथ को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था आज उसका अपने पति के साथ अंतिम मिलन है। पति के युद्ध में जाने से पहले उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया और अपनी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। मेघनाथ जब युद्ध भूमि में पहुंचा, तब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे। तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसीलिए मेघनाथ का मस्तक धरती पर ना गिरे। जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तक काटकर प्रभु श्री राम के चरणों में रख दिया, प्रभु श्री राम ने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया, जिससे सुलोचना को पता चल जाए कि मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गया है। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा देखी तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुलोचना ने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की भुजा ने युद्ध की हर घटना को सुलोचना को लिखकर बता दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा को लेकर रावण के पास पहुंची और अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। उसने रावण से मेघनाथ के मस्तक की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। सुलोचना ने स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तक लेकर आने की रावण से आज्ञा मांगी। रावण की आज्ञा पाकर सुलोचना प्रभु श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम और उनकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। सुलोचना ने प्रभु श्री राम को प्रणाम किया और अपने पति का मस्तक मांगा। श्री राम ने बिना देरी किए सुग्रीव से मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा सब बातें बता देने की बात बताई। यह सुनकर सुग्रीव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सुलोचना से मांग की, यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो वह इस कटे हुए सिर को हंसाकर दिखाए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तक को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही
मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। सब यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना लंका आ गई और समुद्र के किनारे सभी मृत सैनिकों और मेघनाथ की आरती सजा दी गई। सुलोचना अपने पति का सिर लेकर धधकती हुई आग में बैठ गई और सभी के सामने सती हो गई। आपने जाना मेघनाथ की मृत्यु के बाद सुलोचना के साथ क्या हुआ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हिंदू ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।